प्रयागराज में भव्य दिव्य ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस बार कुंभ का आयोजन कई नई सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। इस कुंभ को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग को दी गई है। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वहीं नेटवर्क 10 से खास बातचीत करते हुए डिप्टी डायरेक्टर फायर अमन शर्मा ने आधुनिक उपकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर एक आपातकाल से निपटने के लिए हमारी फोर्स तैयार है। महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं महाकुंभ में, जहां पर फायर ब्रिगेड मुख्यालय बनाया गया अस्थायी रूप से। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर भी बात करेंगे, अमन शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कितनी हाईटेक तरीके से तमाम गाड़ियों को यहाँ पर लाया गया है किसी भी आग से निपटने के लिए और आपातकाल स्थिति में निपटने के लिए। कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड भी महाकुंभ में अपनी मजबूती के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आधुनिक उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर अमन शर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, महाकुंभ में होने जा रहा है और हमें लगता है कि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आने वाले हैं। आपातकाल या फायर में से निपटने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? महाकुंभ मेला में लगभग जो है 45 दिनों में 40 करोड़ व्यक्तियों के आने की संभावना है और इसके लिए प्रशासन के द्वारा बड़े ही एलोबरेट अरेंजमेंट किए गए हैं। क्योंकि पूरा टेंट सिटी बनता है और पूरा एक तरीके से टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, उसी में जो है खाना बनता है, उसी में आग जलती है, उसी में अलाव जलते हैं। तो गर्म सर्दी का सीज़न है तो फायर के लिए एक बड़ा यूनिक चैलेंज है ये। तो हमारे द्वारा अब की बार जो है वो 53 फायर स्टेशंस और 26 फायर पोस्ट चौकियाँ ये स्थापित की जा रही हैं पूरे मेला में। इसमें हमारे द्वारा 3 से 4 मिनट का रिस्पांस टाइम रखा जाएगा कि अधिकतम समय जो है, वैसे तो न्यूनतम समय तो यही है कि तुरंत पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी जो है एक अधिकतम समय, इसी हिसाब से हम लोगों ने फायर स्टेशंस की स्थापना की है। जहाँ तक उपकरणों की बात है तो उपकरणों से पहले जो है हम लोग फायर प्रिवेंशन पे जोर देते हैं ताकि अग्नि निरोधन, ताकि आग लगने ही ना पाए। और उसके लिए हमारी टीम्स जो हैं वो सुबह और शाम, हमारे जितने फायर ऑफिसर्स हैं जो लगाए गए, स्टेशन प्रभारी हैं, CFOs हैं, तो वो गश्त लगाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आगें जो है शाम को लगती हैं, रात में लगती हैं, सुबह लगती हैं। तो उसमें कोई हीटर का प्रयोग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल रॉड का जो वाटर जो इमर्शन रॉड होती है उसका प्रयोग कर रहा है, या अन्य कोई प्रेस का, जो इस तरीके के भारी जो विद्युत उपकरण हैं उनका प्रयोग वर्जित है। तो उनको हम लोग परमिट नहीं करते हैं। दूसरा जो है विद्युत जो तारें हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर जो शॉर्ट सर्किट होने से, तो उनका प्रयोग जो है वो कंडुइट से किया जाए और टेपिंग वगैरह सही तरीके से हो, या कोई ओपन उसका जो कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब करते हैं। इसके अलावा जहाँ तक फायर फाइटिंग की बात है तो कुछ अच्छे नए उपकरण जो है वो फायर सर्विस अब की बार लेके आया है जो मेला के लिए बड़ा स्पेसिफिक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है ऑल टेरेन व्हीकल है। तो ऑल टेरेन व्हीकल का मतलब ये है कि हम लोग जो है किसी भी प्रकार की सतह पर, चाहे वो सैंडी हो, चाहे वो जो है उबड़ खाबड़ हो, तो उसका हम लोग जो है इस पे बड़ा आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैफ सिस्टम है। कैफ सिस्टम में जो है एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये प्रेशराइज्ड एक्सटिंग्विशर हैं। इसके द्वारा हम लोग तुरंत आग जो है पे नियंत्रण पाते हैं। फायर एक सिस्टम जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया हुआ है। यहाँ पर एक कटिंग टूल भी है हमारे पास, तो कहीं पर भी किसी चीज़ को काटना है, स्प्रेड करना है या उसको खींचना है तो हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। और तो इस तरीके से ये कंप्लीट फायर फाइटिंग यूनिट है। तो उसमें फोम टेंडर हैं, वाटर टेंडर्स हैं। एक फायर कितनी लगभग गाड़ियां वाटर टेंडर की होंगी? हम टोटल जो है वो 351 गाड़ियां यहाँ पर तैनात कर रहे हैं जी। और जिसमें छोटी गाड़ियों से लेकर के जो मीडियम साइज़ की गाड़ियां हैं या फोम टेंडर्स हैं, एडवांस रेस्क्यू टेंडर भी हमारे द्वारा लिया गया है। तो रेस्क्यू टेंडर है कोई?
सर रोबोट भी कोई आया है, फायर आपातकाल में रोबोट सिस्टम भी आया है सर। हाँ, रोबोट सिस्टम है, मतलब उसको रोबोट तो नहीं कह पाएंगे, उसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, जी लेकिन वो हमारा जो है वो एक तरीके से रिमोट कंट्रोल नोजल है, जी तो जिसमें कहीं आग लगने पर, सर हाँ, आग लगने पर जो है हम लोग बहुत निकट अगर जो है नहीं जा सकते हैं तो उसको दूर से हम लोग जो है फायर फाइटिंग कर सकते हैं उससे। तो उस तरीके की एक रिमोट कंट्रोल नोजल हमारे द्वारा वो भी लाए गए हैं। और इसके अलावा आपको एक ये एडवांस रेस्क्यू टेंडर है हमारा, जी तो ये इसमें हम लोग CBRN कैपेबिलिटी के साथ, क्योंकि अब फायर जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हो गया है, हम केवल फायर इंसिडेंट नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी है तो उसके लिए हम लोग सक्षम हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं ये हमारा जो है एडवांस रेस्क्यू टेंडर है, हाँ और इस रेस्क्यू टेंडर में हम लोग यदि कोई केमिकल कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई स्पिलेज हो जाती है, कोई कहीं पे जो है कोई सिलेंडर कोई बड़ा गैस का फट जाता है, तो इसको ड्रैग्स खोलिएगा तो उसमें हमारे सारे ये इक्विपमेंट हैं, और ये देख सकते हैं आप कटर्स हैं, और जो है वो स्मोक एग्जॉस्टर है, और ये जो आप देख सकते हैं इस तरीके का वो है। तो ये चीज़ें बहुत पहली बार फायर सर्विस जो है वो इस तरीके की इस्तेमाल कर रही है। तो हम लोगों का एक पूरा एफर्ट ये है कि हम न केवल अग्निशमन बल्कि हर प्रकार की आपदा के लिए वो सक्षम हैं, और उसी के तहत राज्य सरकार के द्वारा हमें सर्वोच्च वरीयता पर ये सारा सामान दिया गया है, और इसका भरपूर उपयोग हम लोग जो है वो इस कुंभ को सुरक्षित करने में करेंगे। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अत्याधुनिक सुविधा से महाकुंभ को निपटाने के लिए कहीं ना कहीं जो फायर विभाग है वो तैयार है। सिर्फ आग ही नहीं, आपातकाल में किसी भी स्थिति हो वो हर चीज़ से निपटने के लिए कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड यहाँ पर तैयार दिखाई दे रही है, हर सुविधा से लैस है, जिससे कि महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराया जा सके। और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की टीम अभी से पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो राम सिंह के साथ मैं लालचंद, नेटवर्क 10 प्रयागराज।